हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। यूपी के लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष पर किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है। इस घटना में 8 लोगों की मौत हुई है। प्रशासन के मुताबिक इनमें से 2 की मौत कुचलकर और 4 की गाड़ी पलटने से हुई। इसके बाद गुस्साए किसानों ने मंत्री के बेटे की गाड़ी समेत 2 गाड़ियों में आग लगा दी। अजय मिश्र का कहना है कि किसानों के हमले में उनके ड्राइवर की मौत हो गई। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी किसानों से मिलने के लिए रविवार आधी रात के बाद लखीमपुर खीरी रवाना हुई। लखीमपुर खीरी पहुंचने से पहले पुलिस ने प्रियंका गांधी को हरगांव से हिरासत में ले लिया, जिसके बाद प्रियंका को सीतापुर जिले के एक गेस्ट हाउस में ले जाया गया। लखीमपुर में हुई घटना पर योगी सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर की घटना पर दुख जताया है। वहीं योगी ने कहा कि सरकार इस घटना के कारणों की तह में जाएगी और घटना में शामिल तत्वों को बेनकाब करेगी और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी। लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र पर किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है। अब उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक झड़प के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। हालांकि मंत्री जी अपने बेटे का बचाव करते नजर आ रहे हैं। इस बीच किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत सैकड़ों समर्थकों के साथ लखीमपुर पहुंचकर स्थिति का उन्होंने जायजा लिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि गांव के लोगों को इस बारे में बताएंगे, जो लोग इंतजार कर रहे हैं उन्हें सब बताना है। राकेश सिंह टिकैत ने कहा कि आगे क्या करना है इस बारे में कमेटी के लोगों के साथ बैठकर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी जाने से पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिससे नाराज होकर अखिलेश यादव लखनऊ स्थित घर के सामने धरने पर बैठे हैं। बता दें कि आज अखिलेश लखीमपुर पीड़ित किसान परिवार से मिलने जाने वाले थे, लेकिन यहां धारा 144 लागू है, जिसके चलते उन्हें रोका गया। लखीमपुर में तनाव को देखते हुए प्रशासन ने घटनास्थल के 20 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट बंद कर दिया है। इलाके में अतिरिक्त फोर्स भी भेज दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ADG लॉ एंड ऑर्डर समेत पुलिस के सीनियर अफसरों को घटनास्थल पर भेजा है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग्स केस में अरेस्ट किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उन्हें हॉलिडे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आर्यन और उनके साथ अरेस्ट किए गए अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को 1 दिन के लिए NCB की कस्टडी में भेजा। आर्यन की तरफ से मशहूर क्रिमिनल लॉयर सतीश मानचंदे ने पैरवी की। मानचंदे ने ही रिया चक्रवर्ती के केस की भी पैरवी की थी। ड्रग्स केस में अरेस्ट आर्यन खान की कस्टडी आज खत्म होने वाली है। उनकी जमानत के लिए वकील मानचंदे आज जमानत याचिका दाखिल करेंगे। वहीं NCB ने आर्यन से पूछताछ कर मामले में और कौन कौन शामिल है, ड्रग्स कहां से आता था और इनके तार कहां से जुड़े हैं, इन तमाम सवालों पर जवाब ढूंढ रही है। जीत हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नंदीग्राम में मुझे साजिश कर हराया गया था, लेकिन भवानीपुर और पश्चिम बंगाल की जनता ने ये जवाब दिया है, कहा। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वच्छता अभियान के तहत प्लास्टिक की खाली बोतलें उठाई। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि अधिकतर देखा जाता है कि प्लास्टिक की चीजें जमीन पर फेंक दी जाती हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। वहीं प्लास्टिक का जितना कम उपयोग हो उतना अच्छा है। अरुणाचल प्रदेश के बसर में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई। इस बीच राहत की बात यह रही कि अभी तक किसी भी प्रकार के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। हालांकि 1 अक्टूबर के बाद ये दूसरा मौका है जब जिले में भूकंप आया। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 57 लाख के पार पहुंच चुके हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 48 लाख 15 हजार के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 25 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 83 लाख पहुंच गए हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 21,634 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 38 लाख 34 हजार के पार पहुंच गया। वहीं 182 नई मौत से अब तक 4,49,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 26,702 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 31 लाख 13 हजार को पार कर चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2,58,000 पर पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 12,297 नए केस से आंकड़ा 47,20,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं 74 मौत से अब तक 25,377 मरीजों की मौत हो चुकी है। 16,333 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 45,57,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं राज्य में 1,37,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है।
आईपीएल के 14वें सीजन में 3 अक्टूबर को 2 मैच खेले गए। पहला मैच बेंगलुरु और पंजाब के बीच हुआ, जिसमें विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स ने 6 रन से पंजाब किंग्स को मात दी, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल मैन ऑफ द मैच रहे। वहीं इस मैच के जीतने के साथ ही आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई है। वहीं कल के दूसरे मैच में दिनेश कार्तिक के चौके से कोलकाता ने जीत का स्वाद चखा। रोमांचक मुकाबले में कोलकाता ने हैदराबाद को 6 विकेट से हराया, जिसके बाद केकेआर ने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद जिंदा रखी। आज आईपीएल में ऋषभ पंत की टीम दिल्ली और एमएस धोनी की टीम चेन्नई आमने सामने होंगी। मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। गौरतलब है कि दोनों ही टीमें प्लेऑफ में जगह बना चुकी हैं, लेकिन इस मैच से ये तय होगा कि कौन सी टीम शीर्ष पर रहकर आगे बढ़ेगी। इटली के रोम में रविवार को ऐतिहासिक पुल का एक हिस्सा गिर गया। ये पुल वहां की टाइबर नदी के ऊपर बना हुआ है और 1886 से इस्तेमाल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक सुबह के समय आग लगने के कारण पुल क्षतिग्रस्त हो गया और फिर इसका एक हिस्सा गिर गया। ये आग गैस कनस्तर में विस्फोट होने की वजह से लगी। अमेरिका में कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण के उच्च दर के बावजूद डेल्टा वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। न्यू इंग्लैंड राज्य के अधिकतर हिस्सों में संक्रमण का बढ़ता खतरा बढ़ रहा है और डेल्टा वेरिएंट के प्रभाव से सभी अस्पतालों के आईसीयू मरीजों से भर गए हैं। कर्मचारियों की कमी भी यहां पर देखने को मिल रही है। अफगानिस्तान के काबुल में रविवार को एक भीषण बम धमाका हुआ, जिसमें कई नागरिकों की मौत हुई है। ये धमाका एक मस्जिद के गेट पर हुआ। काबुल की ईदगाह मस्जिद में तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद की मां की स्मृति में प्रार्थना का आयोजन किया जा रहा था और वहीं पर यह धमाका किया गया। स्पेन में डूबती हुई एक लड़की की मूर्ति ने हलचल मचा दी। मूर्ति के जरिए लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रति आगाह किया जा रहा है, उनसे पर्यावरण को बचाने की अपील हो रही है। वहीं बिहार नाम की इस डूबती मूर्ति को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ भी यहाँ उमड़ रही है। स्पेन में बिहार का मतलब आने वाला कल होता है। इटली के रोम में स्थित मिलान उपनगर में एक छोटा विमान 2 मंजिला खाली इमारत से टकरा गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इटली की एक समाचार एजेंसी के मुताबिक विमान में सवार सभी 8 यात्रियों की मौत हो गई। वहीं घटनास्थल से उठा काला धुआं कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। दुबई के एक्सपो 2020 साइट पर काम करते समय कम से कम 3 मजदूरों की मौत हो गई। इस साइट पर काम करने के दौरान 70 से अधिक मजदूर गंभीर रूप से घायल भी हुए। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी और इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा मानकों को विश्व स्तरीय रखा जाए। ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव होने में 1 साल बाकी है, लेकिन अभी से ही राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने कोविड महामारी से निपटने के लिए महाभियोग चलाने का आह्वान किया। वहीं ब्राजील में 2.5 करोड़ से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। बस्तर के विश्व प्रसिद्ध दशहरा की रस्मों में इस साल भी कोरोना का प्रभाव देखने को मिलेगा। जिला प्रशासन ने दशहरा के लिए विशेष गाइडलाइन भी जारी की है। इसके साथ ही संभाग के अन्य जिला कलेक्टरों को इस गाइडलाइन का पालन कराने के लिए पत्र भी लिखा है। केवल सीमित लोगों की उपस्थिति में रस्मों को पूरा किया जाएगा। वैक्सीन की डोज ले चुके लोगों को ही रस्मों में शामिल होने की अनुमति मिलेगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ड्रोन नीति पर जनता से वर्चुअल संवाद करेंगे। सिंधिया 6 अक्टूबर को यूट्यूब पर शाम 4 बजे लोगों से ये संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सिंगरौली और ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे। सीएम सिंगरौली में 102 करोड़ रुपए की लागत से नल जल योजना का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही ग्वालियर में दाता बंदी छोड़ कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया के निर्देश पर सीएमएचओ ने 250 अस्पताल नर्सिंग होम की जांच के निर्देश दिए गए थे। इसमें 50 से ज्यादा नर्सिंग होम में खामियां मिली हैं, जिनको सीएमएचओ ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। राजधानी भोपाल में डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राजधानी में बीते 24 घंटे में डेंगू के 5 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा बढ़कर यहां 385 पर पहुंच चुका है। लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और निगम की टीम ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सल समस्या को लेकर बीते दिनों नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों की बैठक ली, जिसके बाद अब नक्सलियों के मध्य रीजनल ब्यूरो के प्रवक्ता ने प्रेस नोट जारी किया है और अपने ही पीएलजी को ज्यादा सतर्कता और दृढ़ संकल्प के साथ अपने संगठन को लड़ने का आह्वान किया गया। विदिशा में डाउनर्स एसोसिएशन ने ट्रेनों में पहले की ही तरह मासिक सीजन पास फिर शुरू करने की मांग को लेकर बेतवा नदी में प्रदर्शन किया। संघ पदाधिकारियों ने जल सत्याग्रह कर नारेबाजी की और रेल मंत्री से जल्द ही एमएसटी लागू करने की मांग की। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। बारिश होने पर कुनमेरा निवासी युवक पेड़ के नीचे खड़ा था और तभी बिजली गिरने से वो बुरी तरह से झुलस गया, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मुरैना जिले के जोरा थाना इलाके में फिरौती के लिए दोस्तों ने युवक का अपहरण किया और 40 लाख रुपए की फिरौती की मांग की, जहां पर पैसे नहीं मिलने पर आरोपी दोस्त ने युवक की हत्या कर दी। घटना जोरा थाना इलाके की है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। नीमच जिले के सिंगोली थाना क्षेत्र के तिलस्वा घाटी में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में 16 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें राजस्थान रेफर किया गया। रायपुर के पंडरी बस स्टैंड के पास बदमाशों ने हंगामा किया। शराब दुकान में युवक से विवाद के बाद हथियारबंद बदमाशों ने हंगामा किया। वारदात का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। वही सूचना पर देवेंद्रनगर थाना पुलिस वहां पर पहुंची, जहां पुलिस को देखकर सभी बदमाश फरार हो गए। ग्वालियर में जिला पंचायत सीईओ के पीए के घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने लाखों के गहने और नकदी लेकर वहां से फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की है। ग्वालियर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक तस्कर को 200 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। जब स्मैक की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रायपुर पुलिस ने जमीन बिक्री के नाम पर 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन थाना पुलिस के मुताबिक पीड़ित दीपक धर्मानी ने आरोपी पर फर्जी कागजात के आधार पर 20 लाख रुपए धोखाधड़ी की शिकायत की थी, जहां पर शिकायत सही पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। गरियाबंद पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 73 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस के पहुंचने पर तस्कर गांजा और पिस्टल छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने देसी पिस्टल और 4 कारतूस भी बरामद किए। राजधानी रायपुर के सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक कट्टा और 3 नग जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस को कई दिनों से आरोपी को कट्टा लेकर घूमने की सूचना मिल रही थी, जिसके आधार पर पुलिस ने श्रेष्ठ अस्पताल के पास तलाशी लेकर टीचर्स कॉलोनी कोटा निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया। रायपुर में खमतराई पुलिस ने 2 अक्टूबर को ड्राई डे पर अवैध शराब बेचने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सूचना पर पुलिस क्लासिक बार में छापेमार कार्रवाई करते हुए आरोपियों से 1 लाख रुपए से अधिक के 47 बोतल अंग्रेजी शराब, 20 बोतल बियर और 36,000 रुपए नकद भी बरामद किए। यूपी के लखनपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष पर किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है। इस घटना में 8 लोगों की मौत हुई है। वहीं प्रशासन के मुताबिक इनमें से 2 की मौत कुचलकर और 4 की गाड़ी पलटने से हुई। इसके बाद गुस्साए किसानों ने मंत्री के बेटे की गाड़ी समेत 2 गाड़ियों में आग लगा दी। अजय मिश्र का कहना है कि किसानों के हमले में उनके ड्राइवर की मौत हो गई। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी किसानों से मिलने के लिए रविवार आधी रात के बाद लखीमपुर खीरी रवाना हुई। लखीमपुर खीरी पहुंचने से पहले ही पुलिस ने प्रियंका गांधी को हर गांव में हिरासत में ले लिया, जिसके बाद प्रियंका को सीतापुर जिले में एक गेस्ट हाउस में ले जाया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लखीमपुर में किसानों की मौत पर विरोध जताया और प्रियंका गांधी का समर्थन किया। राहुल ने ट्वीट कर लिखा कि प्रियंका, मैं जानता हूं तुम पीछे नहीं हटोगी, तुम्हारी हिम्मत से वो डर गए हैं। न्याय की इस अहिंसक लड़ाई में हम देश के अन्नदाता को जिताकर रहेंगे। लखीमपुर में हुई घटना पर योगी सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर की घटना पर दुख जताया और योगी ने कहा कि सरकार इस घटना के कारणों की तह में जाएगी और घटना में शामिल तत्वों को बेनकाब करेगी और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी। लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्र पर किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक झड़प के बाद मंत्री के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि मंत्री जी अपने बेटे का बचाव करते नजर आए। इस बीच किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत सैकड़ों समर्थकों के साथ लखीमपुर पहुंचे। राकेश टिकैत ने कहा कि गांव के लोगों को इस बारे में जानकारी देंगे, आगे क्या करना है इस बारे में कमेटी के लोगों के साथ बैठकर बात की जाएगी। उत्तर प्रदेश और के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लखीमपुर खीरी जाने से पहले ही पुलिस ने रोक लिया, जिससे नाराज होकर अखिलेश यादव लखनऊ स्थित घर के सामने ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। लखीमपुर में तनाव को देखते हुए प्रशासन ने घटनास्थल के 20 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट बंद कर दिया है और पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं इलाके में अतिरिक्त फोर्स भी भेजा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर समेत पुलिस के सीनियर अफसरों को घटनास्थल पर भेजा है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग्स केस में अरेस्ट किया गया है। एनसीबी ने उन्हें रविवार को हॉलिडे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आर्यन और उनके साथ अरेस्ट किए गए अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को 1 दिन के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेजा। आर्यन की तरफ से मशहूर क्रिमिनल लॉयर सतीश मान शिंदे ने पैरवी की।
ड्रग्स केस में अरेस्ट आर्यन खान की कस्टडी आज खत्म होने वाली है। उनकी जमानत के लिए वकील मानशिंदे आज जमानत याचिका दाखिल करेंगे। वहीं एनसीबी आर्यन से पूछताछ कर मामले में और कौन कौन शामिल है, ड्रग्स कहां से आता था और इनके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढ रही है। अरुणाचल प्रदेश के बसर में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई। इस बीच राहत की बात ये रही कि अभी तक किसी भी प्रकार के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। हालांकि 1 अक्टूबर के बाद ये दूसरा मौका है जब जिले में भूकंप आया। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 57 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 48 लाख 15 हजार के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 25 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 83 लाख पर पहुंच गए हैं। केरल में एक दिन में 12,297 नए केस से आंकड़ा 47 लाख 20 हजार के पार पहुंच चुका है। वहीं 74 मौत से अब तक 25,377 मरीजों की मौत हो चुकी है। 16,333 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 45 लाख 57 हजार के पार पहुंच चुकी है। वहीं राज्य में 1,37,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल खोलने के आदेश जारी किए हैं। वहीं सरकार के आदेश के बाद कक्षा 8वीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल आज खुल गए। वहीं स्कूल खुलने पर बच्चों ने खुशी जाहिर की है। बच्चों ने बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई में काफी दिक्कतें होती थी, अब स्कूल खुलने से ठीक से पढ़ाई हो पाएगी। हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार की शुरुआत मजबूती के साथ हुई। सेंसेक्स 378 पॉइंट की मजबूती के साथ 59,143 पॉइंट पर खुला। वहीं निफ्टी भी 83 पॉइंट की बढ़त के साथ 17,615 पॉइंट पर खुला। आईपीएल के 14वें सीजन में 3 अक्टूबर को 2 मैच खेले गए। पहला मैच बेंगलुरु और पंजाब के बीच हुआ, जिसमें विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स टीम ने 6 रन से पंजाब किंग्स को मात दी, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल मैन ऑफ द मैच रहे। वहीं इस मैच को जीतने के साथ ही आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई। कल के दूसरे मैच में दिनेश कार्तिक के चौके से कोलकाता ने जीत का स्वाद चखा। रोमांचक मुकाबले में कोलकाता ने हैदराबाद को 6 विकेट से हराया, जिसके बाद केकेआर ने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद जिंदा रखी है। आज आईपीएल में ऋषभ पंत की टीम दिल्ली और एमएस धोनी की टीम चेन्नई आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। गौरतलब है कि दोनों ही टीमें प्लेऑफ में जगह बना चुकी हैं, लेकिन इस मैच से ये तय होगा कि कौन सी टीम शीर्ष पर रहकर आगे बढ़ेगी। इटली के रोम में रविवार को ऐतिहासिक पुल का एक हिस्सा गिर गया। ये पुल यहाँ की टाइबर नदी के ऊपर बना हुआ था। जानकारी के मुताबिक सुबह आग लगने की वजह से पुल क्षतिग्रस्त हो गया और फिर इसका एक हिस्सा गिर गया। ये आग गैस कनस्तर में विस्फोट होने की वजह से लगी थी। अमेरिका में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण के उच्च दर के बावजूद डेल्टा वेरिएंट के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं। न्यू इंग्लैंड राज्य के अधिकतर हिस्सों में संक्रमण का बढ़ता खतरा बढ़ रहा है और डेल्टा वेरिएंट के प्रभाव से सभी अस्पतालों के आईसीयू मरीजों से भर गए हैं और कर्मचारियों की कमी भी यहां देखने को मिल रही है। अफगानिस्तान के काबुल में रविवार को एक भीषण बम धमाका हुआ, जिसमें कई नागरिकों की मौत हुई है। ये धमाका एक मस्जिद के गेट पर हुआ। बता दें कि काबुल की ईदगाह मस्जिद में तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद की मां की स्मृति में प्रार्थना का आयोजन किया जा रहा था, जहां पर यह धमाका हुआ है। स्पेन में डूबती हुई एक लड़की की मूर्ति ने हलचल मचा दी है। मूर्ति के जरिए लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रति आगाह किया जा रहा है और उससे पर्यावरण को बचाने की अपील की जा रही है। बिहार नाम के इस युवती की मूर्ति को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ भी उमड़ रही है। वहीं स्पेन में बिहार का मतलब आने वाला कल होता है। इटली के रोम में स्थित मिलान उपनगर में एक छोटा विमान 2 मंजिला खाली इमारत से टकरा गया। इटली की एक समाचार एजेंसी के मुताबिक विमान में सवार सभी 8 यात्रियों की मौत हो गई है। घटनास्थल से उठा काला घना धुआं कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। दुबई के एक्सपो 2020 साइट पर काम करते समय 3 मजदूरों की मौत हो गई है। इस साइट पर काम करने के दौरान 70 से अधिक मजदूर गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी और इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा मानकों के विश्व स्तरीय रखा जाए। ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव होने में 1 साल बाकी है, लेकिन अभी से ही राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने कोविड महामारी से निपटने के लिए महाअभियोग चलाने का आह्वान किया है। दुनिया भर में आज विश्व पशु दिवस मनाया जा रहा है। विश्व पशु दिवस की शुरुआत हेनरिक जिमरमन ने जर्मनी के बर्लिन में स्थित स्पोर्ट्स पैलेस में किया था, जिसके बाद 4 अक्टूबर 1929 से इस दिवस को विश्व पशु दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। वर्ल्ड एनिमल डे का मूल उद्देश्य विलुप्त हुए प्राणियों की रक्षा करना और मानव से उनके संबंधों को मजबूत करना है। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज दिल्ली दौरे पर हैं, जहां पर उपचुनाव को लेकर पार्टी हाईकमान से वो चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। बता दें कि कल देर रात तक प्रत्याशी चयन को लेकर भोपाल में बैठक भी आयोजित की गई थी।
सीएम शिवराज सिंह चौहान 5 अक्टूबर को झाबुआ के दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही सीएम जनजाति सम्मेलन में भी शामिल होंगे, जहां वो अनुसूचित जनजाति को लेकर कई तरह के ऐलान कर सकते हैं। कल के कार्यक्रम में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ड्रोन नीति पर जनता से वर्चुअल संवाद करेंगे। 6 अक्टूबर को यूट्यूब पर शाम 4 बजे ये संवाद होगा। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया के निर्देश पर सीएमएचओ ने 250 अस्पताल और नर्सिंग होम की जांच के निर्देश दिए थे। इसमें 50 से ज्यादा नर्सिंग होम में खामियां मिली हैं, जिनको नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। वहीं संतोषजनक जवाब न मिलने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजधानी भोपाल में डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में डेंगू के 5 नए मरीज यहां सामने आए हैं, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 385 पर पहुंच गया है। लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और निगम की टीम ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। इसके साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सल समस्या को लेकर बीते दिनों नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों की बैठक ली, जिसके बाद अब नक्सलियों के मध्य रीजनल ब्यूरो के प्रवक्ता ने प्रेस नोट जारी किया है और पीएलजीए को ज्यादा सतर्कता और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ने का आह्वान किया। विदिशा में टाउनर्स एसोसिएशन ने ट्रेनों में पहले की ही तरह मासिक सीजन पास फिर से शुरू करने की मांग को लेकर बेतवा नदी में प्रदर्शन किया। संघ के पदाधिकारियों ने जल सत्याग्रह कर नारेबाजी की और रेल मंत्री से जल्द ही एमएसटी लागू करने की मांग की। ग्वालियर में निर्माणाधीन बिल्डिंग के 7वें माले से गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद ठेकेदार ने परिजन और पुलिस को बिना बताए ही घटनास्थल से शव को उठाकर दूसरी निर्माणाधीन बिल्डिंग में रखवा दिया। जब परिजनों को शव नहीं मिला तो उन्होंने हंगामा किया। नीमच में खुद को गोली मारकर खुदकुशी करने का एक मामला सामने आया है। मृतक ने घर में रखी राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। रतनगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। बारिश होने पर युवक पेड़ के नीचे खड़ा था और तभी बिजली गिरने से वो पूरी तरह से झुलस गया, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुरैना जिले के जोरा थाना इलाके में दोस्तों ने युवक का अपहरण कर 40 लाख रुपए की फिरौती की मांग की, जहां पर पैसे नहीं मिलने पर आरोपी दोस्तों ने युवक की हत्या कर दी। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। बिलासपुर के व्यापार विहार रोड स्थित पेट्रोल पंप में विवाद के बाद बदमाशों ने बोतल बम फेंक दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैनेजर की शिकायत पर शरद लाइन पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी पहचान में जुट गई। नीमच जिले के सिंगोली थाना क्षेत्र के तिलस्वा घाटे में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में 16 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें राजस्थान रेफर किया गया। रीवा के चाकघाट थाना क्षेत्र के NH30 पर बोलेरो और ट्रक की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। इंदौर में 2 पैसेंजर बसों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक महिला की मौत हुई है, जबकि कई यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसा सिमरोल थाना क्षेत्र के भीरू घाट के पास हुआ। कोरबा के कटघोरा थाना क्षेत्र में पुलिस के सामने युवक की पिटाई की गई। ढाबा पर खाना खाने के लिए युवक के बदमाशों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। बदमाशों ने पुलिस के सामने भी लाठी डंडे से युवक की पिटाई कर वहां से फरार हो गए। वहीं चंद्रपुर गांव की एक पूरी घटना बताई जा रही है। श्योपुर जिले के बाढ़ प्रभावित लोग बड़ी संख्या में सीएम हाउस पहुंचे, जहां पर बाढ़ पीड़ितों को पुलिस ने रविंद्र भवन के पास रोक लिया। बसों और ट्रेनों से सैकड़ों की संख्या में लोग सीएम से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए गुहार लगा रहे हैं। रायपुर के पंडरी बस स्टैंड के पास बदमाशों ने हंगामा किया। शराब दुकान में युवक से विवाद के बाद हथियारबंद बदमाशों ने हंगामा किया। वारदात का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। वहीं सूचना पर देवेंद्रनगर थाना पुलिस पहुंची, जहां पुलिस को देखकर सभी बदमाश फरार हो गए। राजधानी भोपाल में जालसाजों ने एक किशोर से सोने के गहने की ठगी की। किशोर से भूत प्रेत की बाधा बताकर आरोपी जेवर लेकर फरार हो गए। जालसाजों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। ग्वालियर में जिला पंचायत सीईओ के पीए के घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया और लाखों के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।